14 मार्च 2025 की रात करीबन 12:30 बजे वडोदरा के करेली बाग एरिया में एक तेज रफ्तार कार जिसे एक 20 साल का लॉ स्टूडेंट रक्षित चौरसिया चला रहा था, वो नशे की हालत में ओवर स्पीडिंग करते हुए दो टू व्हीलर को टक्कर मारता है। पागल है साला, उधर करो उधर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। ये एक्सीडेंट इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग था कि इसमें टोटल 4 लोग घायल होते हैं और एक महिला हिमाली पटेल की जान चली जाती है, जो अपनी 12 साल की बेटी के साथ होली के कलर्स खरीदने के लिए मार्केट जा रही थी। और सबसे शॉकिंग वाली बात तो ये है कि एक्सीडेंट के बाद रक्षित कार से बाहर निकलकर अनदर राउंड चिल्लाने लगता है, जैसे उसके लिए ये सब सिर्फ एक खिलवाड़ हो। अनदर राउंड, अनदर राउंड, क्या हुआ? अनदर राउंड, निकिता। सीसीटीवी फुटेजेस और वहाँ के आई विटनेसेस का स्टेटमेंट ने इस केस को और भी ज़्यादा सेंसेशनल बना दिया है, क्योंकि एक तरफ रक्षित अपने बयान में ये कह रहा है कि उसके रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा आ गया था जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन सीसीटीवी फुटेजेस में हम लोग साफ साफ ये देख सकते हैं कि रोड पर कहीं भी कोई गड्ढा नहीं है और कार की ओवर स्पीडिंग की वजह से ही ये हादसा हुआ है। लेकिन क्या सच है क्या झूठ, हम लोग इस वीडियो में कम्प्लीटली डिटेल से जानने वाले हैं। 14 मार्च की रात करीबन 12 बजे वाराणसी का रहने वाला 20 साल का लॉ स्टूडेंट रक्षित चौरसिया अपने दोस्त अमित चौहान के साथ घर से बाहर निकलता है और ये वॉक्सवैगन कार, जो कि उसकी दोस्त मीत चौहान की ही है, उसे रक्षित चौरसिया ड्राइव कर रहा था, जिसकी स्पीड लगभग 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की रही होगी, जो कि हमें इस सीसीटीवी फुटेजेस में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और रात करीबन 12:30 बजे रक्षित और मीत वडोदरा के करेली बाग के मुक्तादन क्रॉस रोड के पास ओवर स्पीडिंग करते हुए पहले तो ये सबसे पहले एक स्कूटी को हिट करते हैं, जिस पर विकास केलवानी अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ राइड कर रहे थे। और फिर आगे जाकर के ये कार एक स्कूटी को हिट करती है, जिस पर विकास केलवानी के ही बगल में रहने वाले पड़ोसी हिमाली पटेल और उनके हस्बैंड पूरब पटेल और उन दोनों की बेटी साथ में बैठे हुए थे। मैं फतेहगंज में रहता हूँ। हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए निकले थे, मैं, मेरे भाई बहन और मेरे सोसाइटी के 2 लोग थे, हिमाली बेन पटेल जिनकी डेथ हो गई है अभी, और उनके हस्बैंड पूरब भाई पटेल जिनकी अभी क्रिटिकल कंडीशन है। हम लोग संगम से फतेहगंज की ओर रिटर्न आ रहे थे, तभी हम लोग अपनी गाड़ी पे थे, 2 व्हीलर्स पे थे, तो एकदम से पीछे से हमको जो गाड़ी है उसने टक्कर मारी है और वो गाड़ी काफी हाई स्पीड में थी। और मैं जब गिरा तो मेरी आंखें खुली हुई थी और मैंने जो सीन देखा कि मेरे बाजू में जो चला रहे थे ना वो गाड़ी, उनकी गाड़ी बहुत उसने जोर से टकराई है और पीसीस पूरे हवा में उड़ रहे हैं गाड़ी के, और वो हस्बैंड वाइफ भी काफी इंजर्ड हुए थे। और ये पीछे बैठे थे गाड़ी में? नहीं, मैं 2 व्हीलर चला रहा था। और आपके पीछे कौन बैठे? मेरे पीछे मेरा भाई और मेरी बहन बैठे थे। और क्या नाम है उनका? नाम है जयेश केवलानी और कोमल बेन केवलानी। किस तरह देख रहे हो कि जब आप सिटी साइड में इस तरह की बनाव बन रहे और क्या कहोगे? देखो, इनको जो है रोकना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है वो फाइन करने से कंट्रोल नहीं हो सकता है, ये किसी पे जब बीतती है ना तब पता चलता है। एलिजेडली हिमाली पटेल अपनी हस्बैंड और अपनी बच्ची के साथ होली के कलर्स खरीदने के लिए मार्केट जा रहे थे, ये जाने बगैर कि ये राइड उनके लाइफ की आखिरी जर्नी होने वाली है। पागल है साला, उधर करो उधर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, क्या हुआ? अनदर राउंड, निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो 3 जन मर गए तेरी वजह से, पकड़ी रखो।
लेकिन जो चीज़ इस एक्सीडेंट को और भी ज़्यादा शॉकिंग बनाता है वो एक्सीडेंट के बाद रक्षित का कार से बाहर निकलकर अनदर राउंड और ओम नमः शिवाय चिल्लाना, ताकि लोग उससे दूर भागे और कोई उसकी पिटाई ना करे। लेकिन किसी तरह वहाँ के लोकल लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले सौंप दिया जाता है, जिसके बाद रक्षित का बयान पुलिस वालों के सामने कुछ ये रहता है। आए थे और क्या हुआ था? सर मैं वहाँ से ऋषिगढ़ से निज़ामपुरा वापस आ रहा था, बस। और क्या हुआ? किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम? सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया। जैसे ही एयर बैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थी। सात बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे आगे, कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकला। उसको छोड़ा था, वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ कहीं नहीं किया था। और आपको से कितने जन पता है आपको? 8 लोग। सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था, क्योंकि मुझे से बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। अपने पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। कहाँ पे? वो बनारस में ही है। क्या बिजनेस? क्या बिजनेस है? हम लोग का नल का बिजनेस है। नल का बिजनेस। नल? इस केस में पुलिस ने रक्षित और उसके दोस्त मीत चौहान को अरेस्ट कर लिया है, जहां पर पुलिस मीडिया के सामने स्टेटमेंट देते हुए ये कहती है कि ये केस क्लियरली ड्रिंक एंड ड्राइव का है। लेकिन लोगों का भरोसा अब लॉ एंड ऑर्डर से बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि क्या पता रक्षित को भी सिर्फ 1-2 ऐसे लिखवा करके वेदांत अग्रवाल की तरह ही छोड़ दिया जाए। और इधर रक्षित चौरसिया अभी खुद को तो डिफेंड कर ही रहा है, ये बोलकर कि उनकी कार के सामने से आ रही एक स्कूटी उनकी गाड़ी को हिट कर जाती है, जिस वजह से कार की एयरबैग खुल गई और ठीक से उन्हें सामने कुछ दिखा नहीं, और इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ। अब ऐसा नहीं है कि ये केस हमें सिर्फ पहली बार देखने को मिल रहा है, बल्कि इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे रोड रेजेस को देखा है, जिसमें हमें कुछ ही दिनों पहले देहरादून कार एक्सीडेंट देखने को मिला, जिसमें लगभग 6 से 7 लोगों की जान चली गई थी। कहीं पर थार से गाड़ियों को हिट किया जा रहा है तो कोई अमीरजादा अपने BMW से उतरकर पुलिस स्टेशन के सामने यूरिन कर देता है। बस गोल गाड़ी गाडी घेसल एवढ्या आमचं दाखवतो. गाडीचा नंबर घेतलाय. अहो 10 रुपये फुल. खैर इस एक्सीडेंट के अगले ही दिन मीन्स 15 मार्च को गुजरात पुलिस रक्षित को दोबारा एक्सीडेंट स्पॉट पर लेकर के जाती है, जहां सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जा सके, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन में उन्हें मदद मिल सके। लेकिन वहां के लोगों के गुस्से को देख करके तुरंत ही पुलिस को वहां से सीन को रिक्रिएट किए बिना ही रक्षित को लेकर के भागना पड़ता है। एंड अकॉर्डिंग टू ए न्यूज़ आर्टिकल, रक्षित पर इस एक्सीडेंट से पहले भी उस पर कई प्रकार के हरासमेंट और एक अपार्टमेंट के अंदर घुस करके हल्ला और हुड़दंग मचाने के आरोप के केसेस रजिस्टर्ड हैं। खैर लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर ही, कि किस तरीके से इस रिच ब्रैड को सजा देती है, या फिर इसे भी वेदांत अग्रवाल की तरह ही 1-2 ऐसे लिखवा करके छोड़ दिया जाता है। खैर वीडियो खत्म होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं हर एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस लाता रहता हूँ। टिल देन बी सेफ एंड बी हेल्दी।